इजराइल ने कतर के बाद यमन में बहुत बड़ा हमला किया है। इजराइल के जंगी जेटों ने हूती लड़ाकों के सैन्य मुख्यालय पर मिसाइलों की बौछार की है। इजराइल के हमले में 35 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने फोन कॉल पर पीएम नेतन्याहू से कतर पर दोबारा हमला न करने की चेतावनी दे डाली है। वहीं इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से तुर्की ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। एर्दोआन ने जंगी जेट से युद्ध का ट्रेलर दिखाया है। दोहा के बाद सना एक जैसा बारूदी वॉर जोन, बम्बों की बरसात, मिसाइलों की बौछार, धमाके ही धमाके, तबाही ही तबाही। आसमान से बरसता बारूद मौत बांट रहा है। इंसानी बस्ती आग में झुलस रही है। खंडरों से चीख पुकार सुनाई दे रही है। जिंदगी बचाने की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन इजराइल रहम नहीं बरत रहा है। अंधाधुंध हमले किए जा रहा है। इजराइल ने यमन की हूती लड़ाकों की हेकड़ी निकालने का मिशन शुरू किया है। अब तक का सबसे भीषण और विध्वंसक युद्ध शुरू हो गया है। इजराइल ने सही मायने में युद्ध अब शुरू किया है। खाड़ी में इजराइल सभी दुश्मनों पर टूट पड़ा है। पीएम नेतन्याहू ने अपने सबसे बड़े टारगेट के शिकार का सिग्नल दे दिया है। कौन है वो? क्यों ट्रंप के बीबी का फर्स्ट और लास्ट टारगेट बने हैं? वो जानने से पहले देखिए यमन की सना से आई सन्न कर देने वाली जानकारी। इजराइल ने हूती के वॉर हेडक्वार्टर को जलाकर राख कर दिया है। हूती सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाकर किए गए हमले में 35 लोगों की मौत और करीब 131 लोगों के घायल होने की खबर है। इजराइल ने 3 सितंबर को हुए क्लस्टर मिसाइल अटैक का बदला लेने के लिए हूती के गढ़ में बारूद बरसाया है। 3 सितंबर को हूती लड़ाकों फिलिस्तीन 2 और जुल्फकार मिसाइलों से तेल अवीव में धमाके किए थे। मिसाइल हमलों के बाद हूती मिलिट्री प्रवक्ता ने ये कहकर शेखी बघारी थी। हूती की चुनौती खत्म करने के लिए इजराइल ने थोड़ा वक्त जरूर लिया, लेकिन जब बदला लिया तो ऐसा कि लड़ाका ग्रुप दहल गया। पीएम नेतन्याहू फिलहाल हूती को लेकर ज्यादा टेंशन में नहीं है। नेतन्याहू हूती फाइटर्स को आसानी से हैंडल करते रहे हैं, मगर उनके लिए युद्ध में मुश्किल कतर फ्रंट पर बढ़ने लगी है। जहां हमास लीडरशिप पर किए हमले के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का दिमाग गर्म हो गया है। ट्रंप, जो कि नेतन्याहू को बीबी कहते हैं, वो उनसे खफा हो गए हैं। एक्सियोस न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत। ट्रंप ने नेतन्याहू को कतर पर दोबारा हमला न करने की वार्निंग दी। ट्रंप ने फोन पर यह भी कहा कि कतर पर हमला बर्दाश्त के बाहर की बात है। इसके बाद भी बीबी या नेतन्याहू का मिशन ऑन है। नेतन्याहू रुकने वाले नहीं है। उन्होंने ट्रंप की चेतावनी के बाद जो दावा किया है वो भी सुन लीजिए। उधर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि मैं कतर और आतंकवाद को पनाह देने वाले दूसरे देशों को कहना चाहता हूं कि आतंकियों को अपने देश से निकालें या उन्हें कानून के हवाले करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम करेंगे। इजराइल की पॉलिसी क्लियर है, दुश्मन जहां है उसे वहीं दफना दो। दोहा में हमास का लीडर खलील अल हया है, जिसे इजराइल जिंदा नहीं रहने देगा। मतलब ये कि ऐसा युद्ध भड़केगा जिससे कई देश जलकर राख होंगे। कतर ने इजराइल के खिलाफ गोलबंदी शुरू कर दी है। कतर ने अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन की इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है। इजराइल से आर पार का फैसला जल्द होगा। फैसले में अरब वर्ल्ड के स्वयंभू खलीफा भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इजराइल के सबसे बड़े टारगेट कोई और नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान है। कतर पर हुए हमले के बाद तुर्की एक्शन में आ गया है। तुर्की सेना के लड़ाकू विमानों ने दियारबाकिर और माल्टिया हवाई अड्डों से उड़ान भरी है। एर्दोगान ने तुर्की की सभी सेनाएं हमले के बाद से अलर्ट कर दी हैं। तुर्की एयरफोर्स दिन रात जंगी जेट से हवाई इलाके में गश्त कर रही है। तुर्की ने सीरिया और इराक सरहद पर सबसे ज्यादा निगरानी बढ़ाई है। तुर्की ने एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। एर्दोगान को अच्छी तरह मालूम है कि नेतन्याहू का अगला हमला अंकारा पर हो सकता है, क्योंकि एर्दोगान ने हमास की लीडरशिप को तुर्की में शरण दे रखी है। एर्दोगान जानते हैं कि इजराइल हमास की फंडिंग नेटवर्क की बर्बादी का ऑपरेशन चला रहा है। एर्दोगान ने वक्त वक्त पर हमास लीडरशिप की रखवाली की है। हमास चीफ इस्माइल हानिया और सालिया अल अर्रौरी का तुर्की में आना जाना लगा रहता है। अमेरिका और इजराइल ने तुर्की के कई एनजीओ पर हमास की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगा रखे हैं। खुद एर्दोगान ही इजराइल को तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन बताते रहते हैं। एर्दोगान इस बात को कह चुके हैं कि इजराइल एक दिन तुर्की से हिसाब लेगा, जिसका वक्त अब आता दिख रहा है। ये लड़ाई छिड़ी तो क्या होगा? खाड़ी देशों के खंडरों खुद एक अंदाजा लगाया जा सकता है। इजराइल ने 28 अगस्त 2025 को यमन में हूती लड़ाकों की पूरी लीडरशिप को ही खल्लास कर डाला था। तब भी नेतन्याहू ने युद्ध की लिमिट नहीं बताई, लेकिन अब साफ है कि इजराइल लड़ाका ग्रुप्स के असल आकाओं से हिसाब लेगा, जिसमें 2 नाम सबसे आगे हैं। पहला तुर्की और दूसरा ईरान। यमन की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को खौफनाक अंदाज में खत्म किया गया। धमाके ऐसे हुए जिसमें किसी का भी बचना मुश्किल था। धमाके ऐसे जो गाजा में होने वाली खतरनाक बमबारी से भी भयानक थे। इन धमाकों के जरिए इजराइल ने यमन को बताने की कोशिश की थी कि अगली बार हमला करेंगे तो पूरा यमन मिटाकर रख दिया जाएगा।
इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ने अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए खुद को और ताकतवर बना लिया है। पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखने के लिए इजराइल ने जासूसी के लिए नया उपग्रह भी लॉन्च कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का दावा है कि नए उपग्रह की मदद से अब हर दुश्मन पर पैनी नजर रखी जाएगी। इजराइल की एयरफोर्स में 2000 पाउंड या फिर 900 किलो का बम देखिए। इस बम की ताकत क्या है, आप धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब ये बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। ऐसी तस्वीरें गाजा में लगातार देखी जा रही हैं और अब लेबनान की राजनीति बेरूत के साथ साथ दक्षिणी लेबनान में भी देखी गई। फरवरी में अमेरिका ने इजराइल को ऐसे 10,000 बम सप्लाई किए और फिर जुलाई में भी ऐसे 7,000 और बम पहुंचा दिए गए हैं, ऐसी रिपोर्ट है। यानी गाजा और बेरूत के बाद ईरान पर भी मेड इन अमेरिका वाला बारूद फिर से बरसने की तैयारी हो चुकी है। फिलहाल इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल की एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है और ये बात साबित करती है कि इजराइल की युद्ध वाली तैयारी पूरी है। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने एक दो नहीं बल्कि 7 फ्रंट है। इजराइल के सामने हमास फ्रंट भी खुला हुआ है। इजराइल के 22 बंधक अब भी हमास के कब्जे में। इजराइल के सामने लेबनान का फ्रंट भी है और अब ईरान में मोसाद के नए ऑपरेशन का खतरा मंडराने लगा है। तेहरान में ये धमाके देखिए, रेड लाइट पर खड़ी कारों के उतरते हुए चीथड़े देखिए। इस धमाके ने माचिस की डिब्बी की तरह सब कुछ तहस नहस कर दिया। 13 जून को शुरू हुए युद्ध की शुरुआत इजराइल ने ऐसे की कि हमलों से सब कुछ दहल गया। इस धमाके को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तेहरान पर हमले का वीडियो है। अब इजराइल की ख्वाहिश बता रही है कि वो इस धमाके से 10 गुना ताकत वाला ब्लास्ट करना चाहता है। सवाल वही है कि इस बार टारगेट पर कौन है? क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई है? क्या ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान है या फिर ईरान की मिलिट्री लीडरशिप है? तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया के मर्डर और लेबनान में पेजर अटैक के बाद खामनेई को एहसास हो गया था कि ऐसा हमला ईरान में भी हो सकता है। इसलिए मोसाद की ट्रेनिंग से बचने के लिए ईरान में बहुत बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया था। बड़े बड़े लीडर चाहे खुद मोबाइल और बाकी कम्युनिकेशन उपकरणों से दूर रहे, लेकिन मोसाद बहुत चालाक निकला। इजराइल की इस खुफिया एजेंसी ने ईरान की लीडरशिप को खत्म करने के लिए तमाम हाई प्रोफाइल लोगों के साथ चलने वाले या फिर उनके करीब रहने वाले बॉडीगार्ड और ड्राइवर या फिर अधिकारियों तक को मोसाद ट्रैक करता रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर में बताया गया है कि मोसाद लगातार ईरान के नेताओं, ईरान के कमांडरों और ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की लोकेशन ट्रैक कर रहा था, लेकिन इन सब की ट्रेनिंग इनके बॉडीगार्ड के फोन के जरिए की जा रही थी। इनके ड्राइवरों की फोन लोकेशन इस्तेमाल की जा रही थी और इसी ट्रेनिंग के जरिए मोसाद ने इजराइल वायुसेना को टारगेट लोकेशन भेजी, जिसके बाद ईरान को एक के बाद एक ऐसे झटके लगे जिसमें उसकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई और पॉलिटिकल लीडर्स पर भी हमला हुआ। 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल के हमलों में ईरान के करीब 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इनमें उसके कई सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक भी शामिल थे। इजराइल दुश्मनों के साथ एक जैसा सलूक करता है, चाहे ईरान हो या तुर्की। बदला भयानक ही होगा। इजराइल का बदला ऐतिहासिक ही होगा।